हेलो फ्रेंड्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्नो पीडिया पे। तो दोस्तों, सीईटी के स्कोर में अगर आपको 90 प्लस परसेंटाइल स्कोर करना है तो आपके लिए सीईटी के जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको आपको एग्जाम में यूटिलाइज करना बहुत ही जरूरी होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही ट्रिक्स देखने वाले हैं जो आपका एग्जाम में बहुत सारा टाइम सेव कर सकता है। तो दोस्तों, इसके लिए आज का ये वीडियो मिनट टू मिनट ध्यान से देखिए, इसमें से आप थोड़ा सा भी पार्ट स्किप ना कीजिए, सो दैट आप एग्जाम में ये क्वेश्चन विद इन अ मिनट कम से कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये ट्रिक। तो दोस्तों, ये कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड पैरेलल वाले सम्स तो बहुत ही सिंपल से होते हैं, जो कि आप एग्जाम में आपके जो बेसिक 12th वाला जो मेथड है उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, ये एग्जाम में आपका कितना स्कोर आने वाला है या फिर कितना परसेंटाइल आप स्कोर करने वाले हो, वो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके स्पीड पे। तो इसके लिए दोस्तों, आज हम ये 12th का मेथड छोड़ के ये कैपेसिटर्स वाला जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है उसका क्या ट्रिक्स है वो आज अभी हम देखेंगे। तो दोस्तों, बेसिकली पहले तो हम यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटर्स इन सीरीज वाला केस, जिसके ऊपर आज हमारा ये ट्रिक बेस्ड है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, ये एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन है जो बहुत टाइम एग्जाम में या फिर एवरी ईयर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही। तो दोस्तों, जनरली यहाँ पे कंडीशन क्या होता है कि ये जो तीनों भी या फिर चारों भी जितने भी कैपेसिटर्स यहाँ पे आपको दिए रहेंगे उन सब का वैल्यू रहेगा सेम, मतलब इक्वल वैल्यू रहेगा। तो दोस्तों, ये अभी ट्रिक समझने के लिए अभी के लिए हम कंसीडर करते हैं कि हर एक कैपेसिटर का वैल्यू है सी, जो कि तीनों का है इक्वल। तो इसका भी वैल्यू है सी, इसका भी है सी और इसका भी है सी। तो दोस्तों, जनरली तो हमारा अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है तो हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या होता है 12 के हिसाब से, तो वो होता है 1/CS, मतलब कैपेसिटर्स इन सीरीज वाला फॉर्मूला होता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और दोस्तों, इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ता है, बट दोस्तों अगर हम ये सॉल्व करते बैठेंगे तो एग्जाम में आपका बहुत सारा टाइम चला जाएगा। तो जिसके लिए दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली आपका ट्रिक क्या रहेगा, आपका ये जो तीनों सीरीज में जो कैपेसिटर्स कनेक्टेड है उसका इक्विवेलेंट वैल्यू आएगा CS, जो कि आएगा डायरेक्टली। आपको क्या करना है, इन तीनों का इक्वल वैल्यू क्या है, तो तीनों का इक्वल वैल्यू है कैपेसिटेंस C। तो इसको आपको यहाँ पे लिखना है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे कितने नंबर्स ऑफ कैपेसिटर्स प्रेजेंट है उसको आपको लिखना है यहाँ पे अपॉन में। तो दोस्तों, यहाँ पे कितने कैपेसिटर्स है, ये 1 2 और ये 3। सो दोस्तों, यहाँ पे अपॉन में आएगा यहाँ पे 3। तो दोस्तों, अगर हमने ये C वैल्यू का कैपेसिटर 3 कैपेसिटर अगर हमने सीरीज में कनेक्ट किए हैं तो उसका आंसर आएगा इक्विवेलेंट C/3। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे 3 के बदले समझो यहाँ पे 4 कैपेसिटर्स कनेक्ट है तो उस केस में आपका सीरीज का आंसर आएगा C/ कितने कैपेसिटर्स है, तो यहाँ पे है 4 कैपेसिटर्स। तो दोस्तों, अगर समझो यहाँ पे बस हमने सिर्फ 2 ही कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं तो उसका आंसर आएगा CS इज इक्वल टू, हर एक का वैल्यू कितना है, तो वो है C, तो इक्वल वैल्यू आएगा यहाँ पे C, और कितने कैपेसिटर्स है, तो यहाँ पे है 2, तो यहाँ पे हमारा CS का वैल्यू आएगा 2। तो दोस्तों, यही है दोस्तों सिंपल सा ट्रिक, जिससे आज हम देखेंगे कि एग्जाम में जो रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं उनको आप कैसे विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों, ये तो हो गया आपका सीरीज के लिए। और दोस्तों, पैरेलल के लिए तो दोस्तों आपका सिंपल सा सोल्यूशन ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो समझो कि ये 3 कैपेसिटर्स हमने यहाँ पे कनेक्ट किए हैं इन पैरेलल, और इनको हमने यहाँ पे एक सेल के अगेंस्ट में कनेक्ट कर दिया है। और दोस्तों, यहाँ पे समझो अगर तीनों का भी कैपेसिटेंस है C, जो कि है सेम, तो इस केस में अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हो तो CP का वैल्यू क्या आता है, तो वो आता है C प्लस C प्लस C। तो दोस्तों, हम ये C को 3 बार ऐड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 3C। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे सिर्फ 2 ही कैपेसिटर्स है इन पैरेलल, तो दोस्तों CP का वैल्यू क्या आएगा, C प्लस C, मतलब वो आएगा 2C। तो दोस्तों, पैरेलल के लिए क्या करना है, यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली ये ऐड करते जाने हैं, और अगर ये सीरीज में है सेम कैपेसिटेंस वाले तो आपको क्या करना है, जो भी ये इक्वल वाला वैल्यू है उसको आपको लिखना है न्यूमरेटर में, और आपने कितने कैपेसिटर्स कनेक्ट किए हैं उसको आपको यहाँ पे लिखना है इन डिनोमिनेटर। तो दोस्तों, ये वाला ट्रिक यूज करके अभी हम देखते हैं हमारे पास्ट ईयर्स क्वेश्चन जो आपके विद इन अ मिनट सॉल्व हो सकते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फर्स्ट सम है 5 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C आर कनेक्टेड एज शोन इन दिस फिगर, देन देयर रिजल्टेंट कैपेसिटी इज 2 माइक्रोफैराड्स। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो 5 कनेक्टेड किए हैं उनका रिजल्टेंट कैपेसिटी जो है वो है 2 माइक्रोफैराड, और हमें फाइंड करना है कैपेसिटी ऑफ ईच कंडेंसर इज व्हाट। तो दोस्तों हमें ये जो C है उसका हमें ये वैल्यू फाइंड करना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या दिया है कि जो 5 कैपेसिटर्स है उसका हर एक का कैपेसिटी है C। तो दोस्तों हमारे ट्रिक के हिसाब से हमारे सारे भी जो कैपेसिटर्स है उनका वैल्यू होना चाहिए सेम या फिर इक्वल। तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमारे ट्रिक के हिसाब से, तो दोस्तों यहाँ पे ये न्यूमेरिकल में कितने दिए हैं, तो यहाँ पे ये 5 कैपेसिटर कनेक्ट है ईच ऑफ वैल्यू C इन सीरीज। तो दोस्तों पहले तो हमारा ये CS का आंसर क्या आएगा, तो हर एक का वैल्यू है C, तो इसके लिए न्यूमरेटर में आएगा C और अपॉन में कितने कैपेसिटर्स है, तो ये है 1 2 3 4 और 5 कैपेसिटर्स। तो दोस्तों इसके लिए हमारा CS का मतलब ये जो रिजल्टेंट है कैपेसिटी उसका आंसर आएगा C/5। बट दोस्तों यहाँ पे तो उन्होंने दिया है कि ये रिजल्टेंट जो कैपेसिटी है उसका आंसर है 2 माइक्रोफैराड। दोस्तों यहाँ पे अगर हम 2 पुट करेंगे तो हमें यहाँ से ये C का वैल्यू इजीली मिल जाएगा, क्योंकि ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 इंटू 2 बनेगा यहाँ पे 10 और इसका आंसर आएगा माइक्रोफैराड। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी। तो देखा दोस्तों ये सम विद इन अ मिनट इजीली सॉल्व हो गया हमारे इस ट्रिक की वजह से। तो दोस्तों ये था एग्जाम में, पास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया 2020 मतलब मार्च 2020 का MHCET का क्वेश्चन। तो दोस्तों जो विद इन अ मिनट हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। तो दोस्तों ऐसे ही हमने पास्ट ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फिजिक्स एंड मैथ्स के बहुत सारे प्लेलिस्ट अपलोड करके रखे हैं। तो दोस्तों उन वीडियोस का लिंक भी आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जिनको देख के आप एग्जाम में कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई करके आपका टाइम सेव कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा परसेंटाइल अचीव कर सकते हो। तो दोस्तों इसके लिए आप ये वीडियोस के प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए, जो कि आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है 4 कैपेसिटर्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी हैव एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ C1 व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो दोस्तों यहाँ पे क्या दिया है कि हमने ये इक्वल कैपेसिटी वाले कितने, तो 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए हैं इन सीरीज। तो दोस्तों अगर हम ये 4 इक्वल कैपेसिटी वाले कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं इन सीरीज तो उसका आंसर क्या आएगा, तो इन्होंने तो इसको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नाम दिया है C1। तो दोस्तों अगर हमने ये 4 कैपेसिटर कनेक्ट किए ईच ऑफ इक्वल कैपेसिटी, तो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए हर एक का कैपेसिटी कंसीडर करते हैं एज C। तो दोस्तों जो इक्वल कैपेसिटी है वो आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में, और अपॉन में कितने कैपेसिटर्स है, तो वो है 4 कैपेसिटर्स। तो दोस्तों हमारा इक्विवेलेंट मतलब सीरीज इक्विवेलेंट का आंसर आ गया C1 इज इक्वल टू C/4 एंड एन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C2 उन्होंने कनेक्ट किया है इन पैरेलल। तो दोस्तों इन्हीं 4 कैपेसिटर्स को देन बाद में उन्होंने कनेक्ट किया इन पैरेलल। तो दोस्तों जब हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमने वीडियो के स्टार्ट में देखा था कि उस केस में क्या करना है, हमें इस C को 4 बार ऐड करना है, तो C प्लस C प्लस C प्लस C, तो वो बनेगा 4C। तो दोस्तों अगर हम इन्हें पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो हमारा C2 का आंसर आएगा 4C, और अगर हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा C/4। और दोस्तों यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, C2/C1 का वैल्यू। तो दोस्तों C2/C1, तो दोस्तों C2 है हमारा 4C और अपॉन में C1 है हमारा C/4। तो दोस्तों ये वाला और ये वाला C हो जाएंगे कट, और ये अपॉन के भी जो अपॉन में 4 है वो जाएगा न्यूमरेटर में। सो यहाँ पे आएगा 4 इंटू 4 जो कि बनेगा हमारा 16। तो दोस्तों इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन C। तो देखा दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली विद इन अ मिनट सॉल्व हो गया। तो जिसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड के साथ पूरे मेथड के साथ सॉल्व करने जाते तो जिसमें आपके 3 से 4 मिनट इजीली वेस्ट हो जाते थे। तो दोस्तों इसके लिए ये ट्रिक्स को यूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल हो जाता है। और दोस्तों अगर आपको आज के इस वीडियो में या फिर किसी भी वीडियो में या फिर किसी भी टॉपिक में स्मॉल से स्मॉल भी डाउट हो तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं, जहां पे आपका वो डाउट आप हमारे साथ या फिर बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। तो उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देन दोस्तों हमारा नेक्स्ट सम है द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B इज हाउ मच। तो दोस्तों यहाँ पे ये A और B के बीच में कितना कैपेसिटेंस है वो हमें यहाँ पे लिखना है।
तो दोस्तों यहाँ पे अभी हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप को इवेल्युएट करके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो सारे जो कैपेसिटर्स है उनका वैल्यू है C। तो यहाँ पे भी हमारा वो ट्रिक अप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि तो ये वाला और ये वाला जो C है, मतलब ये दोनों कैपेसिटर्स है वो कनेक्टेड है इन सीरीज। तो दोस्तों अगर ये दोनों कनेक्टेड है इन सीरीज तो यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट को यहाँ पे नाम देता हूँ C1। तो ये है दोनों का कैपेसिटर, सेम कैपेसिटेंस है C और कितने हैं तो वो है 2 कैपेसिटर्स। देन दोस्तों अभी हमारा सर्किट कैसे बन जाएगा, तो ये वाला जो ये दोनों का क्लब करके जो बना है वो बनेगा अभी C1, जो कि इस C के साथ में कनेक्टेड है इन पैरेलल। तो दोस्तों हमारा C1 और ये वाला C कैसे है तो वो है पैरेलल में। तो दोस्तों अभी इन दोनों का क्लब करके क्या बनेगा आंसर, तो अगर दोनों पैरेलल में है तो उसको यहाँ पे मैं इक्विवेलेंट को नाम देता हूँ C2। तो पैरेलल वाले केस में क्या करना पड़ता है, हमें इन दोनों को डायरेक्टली करना पड़ता है ऐड। तो C1 का वैल्यू है C/2 प्लस इसका वैल्यू है C। तो दोस्तों अगर हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो ये बन जाएगा 3C/2। तो दोस्तों यहाँ तक तो हमारा मतलब ये वाला और ये वाला अगर हम क्लब करते हैं तो उसका आंसर आता है 3C/2। देन दोस्तों अभी क्या क्या बचेगा इस सर्किट में, तो ये क्लब करके अभी बन गया हमारा सिर्फ एक ही कैपेसिटर जो है C2 और उसके बाद में ये दोनों है यहाँ पे सीरीज में। तो दोस्तों पहले तो हम इन दोनों को क्लब कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हम इन दोनों को क्लब करते हैं और उसका नाम देते हैं C3, तो दोस्तों यहाँ पे भी दोनों का कैपेसिटेंस है सेम, जो कि है C, जो आएगा यहाँ पे न्यूमरेटर में। और यहाँ पे सीरीज में कितने हैं, तो सीरीज में है यहाँ पे 2 कैपेसिटर्स, तो हमारा C3 का वैल्यू बनेगा C/2। तो दोस्तों अभी हमारा ये वाला जो क्लब्ड वाला कॉम्बिनेशन है वो है C2 और उसके पैरेलल में हमारा ये C3 वाला कॉम्बिनेशन है और उसके बाजू में यहाँ पे है A और B। तो दोस्तों अभी C2 और C3 है पैरेलल में, तो इसके लिए हमें उनका इफेक्टिव मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए उसका आंसर क्या आएगा अभी इन दोनों का एडिशन। तो दोस्तों C2 का वैल्यू क्या है, तो वो है 3C/2 और C3 का वैल्यू है C/2। तो दोस्तों यहाँ पे हमने क्या किया, बस C2 और C3 को ऐड किया टू फाइंड द फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो दोस्तों ये 3C प्लस ये C बन जाएगा यहाँ पे 4C/2। तो ये कट हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 2C। तो दोस्तों इसके लिए हमारा फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन C। तो देखा दोस्तों ये ट्रिक की वजह से हमारा ये क्रिटिकल वाला सम भी इजीली फटाफट से सॉल्व हो गया। तो दोस्तों इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रैक्टिस सम्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिन्हें सॉल्व करके आप एग्जाम में अगर ये टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप इजीली विद इन अ मिनट सॉल्व कर सकते हो। और दोस्तों इसी तरह से हमने और बाकी सारे कंसेप्ट्स के ऊपर और ट्रिक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाए हैं, जिनका भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और दोस्तों जैसे कि हमने पहले भी बताया कि आपका कोई भी छोटा से छोटा डाउट हो या फिर एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, जहाँ पे बाकी सारे स्टूडेंट्स या फिर हम भी आपको डायरेक्टली रिप्लाई करके आपका वो क्वेरी जल्द से जल्दी रिजॉल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। तो जल्दी से मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले वीडियो में एक नए वाले इंपॉर्टेंट टॉपिक या फिर कंसेप्ट के साथ।